जब आप बैक प्रेशर इंक्लूड करेंगे तो आपको ये जो आपका शोल्डर, व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी। एंड एक सेकंड में आपको भी बताता हूँ 3:45 हो रहे हैं सुबह के, एंड पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं प्रॉपर आप लोग को आर्म रेसलिंग में बैक प्रेशर कैसे ट्रेन करते हैं उसके बारे में। मैंने अपने रिसेंट वीडियो में जहाँ पे मैंने प्रॉपर वेट्स के बारे में बात की थी कि लाइट लेवल, न्यूबी, ये लोग को कितना वेट उठाना चाहिए था, तो मैंने कहा था कि एक सीरीज़ जैसा कुछ लाएंगे जहाँ पे मैं वेट्स उठा के अपना पीआर चेक करूँगा। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे कि बैक प्रेशर कैसे लगाते हैं और उसके बाद में मैं अपना पीआर भी चेक करूँगा। तो बहुत टाइम हो गया था मुझे टेबल पे कोई भी प्रैक्टिस पुल किए हुए या फिर कोई भी वेट्स उठाए हुए, तो जो भी होगा आज का वेट सेशन वो एकदम न्यू रहेगा मेरे लिए। पहले टेबल रेडी करते हैं। ये अपना टेबल तो सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, इस पे हमें वेट्स लगाना है। सो थोड़ा सा डर्टी है ये, कल तक इसको साफ़ कर दूंगा मैं, कल संडे है, कल क्या मतलब। एंड हमारे वेट्स ये रहे, तो चलो बेसिक पहले जितने भी इसमें लगे हुए हैं उसी को उठा लेते हैं। ओके, सो 20 kg लगा हुआ है। भाई मम्मी उड़ जाएंगी, मम्मी क्या नीचे अपार्टमेंट में भी लोग रहते हैं। सो मैं ये क्वेश्चन इसके नीचे रख दूंगा ताकि किसी को भी, मतलब जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो अगर वेट्स पटकूँ मैं ज़मीन पे। तो ये केबल का पुली एक साइड से अटैच रहता है हमारे, अगर किसी को टेबल के बारे में आइडिया ना हो, सो ये पुली हम लोग ने अलग से लिया था। सो टेबल के साथ में नहीं आया था, एंड ये पुली अलग से पड़ा था जिसमें ये सौरभ भाई का है, ये पूरा मैंने उनसे उधार लिया कुछ दिनों के लिए। ये मैं अटैच कर दे रहा हूँ इसको इसके साथ में। सो गाइस, टेबल तो वेट्स तो अटैच हो चुके हैं। बैक प्रेशर मारने के लिए हमको चाहिए रहता है आर्म रेसलिंग बेल्ट। सो ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये मेजरली कपिंग के लिए काम आता है, बट अभी हम लोग बैक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बैक प्रेशर में ये जो आर्म रेसलिंग बेल्ट होती है वो बहुत काम आती है। सो मैं इस वीडियो में आपको टेबल पर भी और साथ ही साथ में विदाउट टेबल भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे एक्चुअली में इसको उस साइड करना चाहिए था, बट ठीक है, लेफ्ट हैंड से दिखा देता हूँ मैं। बेसिकली जब भी आप बैक प्रेशर लगाते हो, सो मेजरली लोग जो क्या करते हैं कि अगर वो लोग टेबल पे हैं तो वो डायरेक्ट, एक्चुअली लेफ्ट हैंड से उठ नहीं रहा है मुझसे स्टिल, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसा खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन ऑफ अ बैक प्रेशर, ठीक है। बैक प्रेशर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंगेज कर रहे हैं टेबल पे, आपका मेजर स्टाइल ये होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पीछे की तरफ में आप जब खींचेंगे तो आपकी बैक इंगेज होती है। सो अगर आप टॉप रोल मूवमेंट पे हैं, ठीक है, सो आपको टेबल के नीचे जाना है, हाथ आगे रखना है, फुल्ली लोडेड रहना है, और जैसे ही रेफरी ने रेडी को बोला आपको उसको पीछे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। सो वही यहाँ पे हम लोग करते हैं। राइट हैंड से मैंने अटैच कर लिया इसको। अब प्रैक्टिस पुल में मैं कोशिश करूँगा कि एल्बो पीछे आए और ये प्रोनेट करूँ मैं। ओके, सो इजी, तो भाई 20 kg काफ़ी इजीली जा रहा है। आई डोंट नो मैंने उसमें उस वेट कैटेगरीज में कितना बोला था कि 20 kg कौन से कैटेगरी पे आता है, बट 20 kg काफ़ी इजीली बैक प्रेशर पे प्रोनेट होके जा रहा है। इसके पास में टेबल नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? सो अगर आपके पास में टेबल नहीं है, स्टिल यू गाइज विल नीड अ वेट, और उसके बाद में आपको ट्रेनिंग बेल्ट चाहिए रहेगी, कराटे बेल्ट, मार्शल आर्ट बेल्ट, जो भी आप कहना है कहो, इस वे में पकड़ना है, ठीक है। वेट्स मैंने ऐड किए हैं, और जब आप बैक प्रेशर इंक्लूड करेंगे
तो आपको ये जो आपका शोल्डर मूवमेंट है इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। सो अगर आप इसको ऐसा टर्न करोगे तो ये तो आपका प्रोनेशन हो गया, अगर आप इसको सीधा रख के करोगे तो ये आपका राइजर हो गया। बट अगर इसी में आपको आपका बैक प्रेशर भी ट्रेन करना है, सो यू हैव टू डू दिस। तो ये आपको थोड़ा सा अपना बैक इंगेज का फील आएगा। तो टेबल पे बैक इंगेज का फील आपको बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आप सामने से सब खींच रहे रहते हैं, बट यहाँ पे आप इस वे में कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा बैक तो इंगेज आएगी ही। मैं आपको और आर्म रेसलर्स की भी वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें वो लोग इस प्रकार से बैक प्रेशर इंगेज कर रहे हैं। सो इस वे में आप अपने जो आर्म रेसलिंग बेल्ट है और नॉर्मल वेट के साथ में भी बैक प्रेशर सीख सकते हैं और उस पर वेट्स बढ़ा के आप अपने आप को और स्ट्रेंथ या फिर पावरफुल कर सकते हैं। सो थोड़ा सा पीआर चेक करने के लिए वेट्स बढ़ा देते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या वेट कैटेगरी है। पहले मैं आपको एक बार देख के बता दूं कि वेट्स कितने होने चाहिए। मैंने वेट्स ऐड कर दिए हैं 10, 10, 20, ये 3 किलो और ये 2 किलो, सो ओवरऑल 25 है। मैंने रिसेंट वीडियो देखा जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप 22 kg उठा रहे हो तो आप बिगिनर हो, 25 kg उठा रहे हो तो नोविस हो, एंड उसके बाद में अगर आप 30 या उसके ऊपर उठा रहे हो तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो। सो मैंने अभी 20 kg बहुत इजीली पिक किया था। इसके लिए जो वेट्स अभी फ़िलहाल रूम में थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, जो कि 5 किलो है। तो 5 किलो पे 25 है। अगर मैं उठा लिया तो नोविस कैटेगरी तक तो आ ही जाऊंगा। एंड मैंने अभी तक इस टेबल पे बैक प्रेशर नहीं ट्रेन किया है। मैंने कपिंग ट्रेन की है, प्रोनेशन ट्रेन किया है, बट बैक प्रेशर इतना ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं किया था। सो काइंड ऑफ ये फर्स्ट टाइम भी है और पीआर भी है। लेट्स ट्राई, देखते उठेगा कि नहीं। अगर उड़ गया तो भाई मज़ा आ जाएगा, जेन्युइन मज़ा आ जाएगा। फिर अपन अगला वेट बढ़ाएंगे, पर पहले ये उठ जाए। वन, टू, सो दैट्स इट गाइस। 25 kg पे मैंने 3 रेप्स मारे हैं एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगली बार मैं ये वेट पे कम से कम 10 रेप तक तो खींच पाऊँ। सो ऑब्वियसली ये कल के कल तो नहीं होगा, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम जाएगा। बात ऐसी हो जाती है ना कि टॉड हचिंस ने भी एक बार कहा था कि लाइक अगर आप वेट्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रहे हो देयर इज़ अ मेजर चांस कि आपको इंजरी हो जाए। सो इंजरी का तो डर नहीं है, बट क्योंकि वेट्स इतना ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल के लिए। बट अगर आप कम वेट्स पे, मतलब जो वेट आपका ऐसा है कि हाँ आप उठा ले रहे हो, 1-2 रेप मार ले रहे हो, उस पर अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सो देयर इज़ अ चांस कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो उस लेवल पे बहुत बढ़ जाए। जैसे कि हम लोग अगर जिम में भी वर्कआउट करते हैं तो डायरेक्टली कोई 30 kg पे नहीं जा सकता है। सो लाइक 20 kg पे 5 रेप रहते हैं, फिर धीरे धीरे 20 kg पे 10 रेप होते हैं, फिर बंदा 22.5 kg पे जाता है जिसमें वो सिर्फ 5 उठा पाएगा। एंड उसके बाद में जब वो 22.5 kg को 6-7 लेके जाएगा तो 20 kg उसके लिए ईजिली 15 उठा सकता है। हर जगह पे सेम ही वेट कैटेगरी, सेम मेंटालिटी, सेम आपका जो मसल स्ट्रेंथ होता है, हर जगह ऐसे ही ऐड ऑन होता है, ऐसे ही अप्लाई होता है। सो ये मेरी फ़िलॉसफी है, क्योंकि मैं जिम में जो भी अभी तक वेट उठाया हूँ मेजरली यही फ़िलॉसफी से उठाया हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा वेट ट्रेनिंग नहीं करता हूँ जहाँ पे मैं 20, 25, 30 पे जाऊँ। मैं जो वेट ट्रेनिंग रहती है उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो वेट मैं उठा रहा हूँ उसी पे रेप्स बढ़ते जाए। तो सपोज़ अगर मैं 30 kg पे हूँ तो 30 kg के 5 रेप लाइक 3 सेट्स। फिर अगले सेशन में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पहला जो सेट रहेगा वो 7 रेप जाए। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ये टेबल पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो अभी 3 रेप मारा था मैंने 25 kg पे, तो वेट्स ऐसे ही लगे रहेंगे। अब मैं दिन भर में आके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करूँगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वेट्स उठे। एंड अगले हफ्ते अगले संडे वापस से अपडेट लेकर आऊँगा। हाल ये बैक प्रेशर के लिए एक वीडियो था आप लोगों के लिए जिसमें मैं बैक प्रेशर सिखाया हूँ और अपना पीआर आप लोग तक बताया हूँ। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। शायद अगले हफ्ते राइज़र के बारे में बात करूँ या फिर कपिंग के बारे में बात करूँ, जो आपको चाहिए रहेगा मेक श्योर आप कमेंट कर दीजिए। बाय।